डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 2 माह पहले चीन में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराने और उद्योगों पर कटौती लागू करने की खबरें आई थीं। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत में भी ऐसा संकट आने वाला है। भारत की बिजली उत्पादन केंद्रों में 2-3 दिन से कोयले को लेकर मचे हाहाकार ने चिंता बढ़ा दी है। राज्यों ने केंद्र से मदद मांगी है तो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां ग्राहकों को सोच समझकर बिजली खर्च करने की सलाह दे रही हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक जीतने को है। कई बिजली संयंत्रों में उत्पादन रोकना पड़ा है या यह पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है। कोयला आपूर्ति जल्द सुचारू हुई तो नए देश को अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। कोयले किल्लत का अंदेशा केंद्र सरकार को पहले था, इसीलिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोसोको, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों की और मैनेजमेंट टीम सीएमटी का गठन किया था। सीएमटी दैनिक आधार पर कोयले के स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन के साथ बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुधारने के लिए रेलवे तथा कोल इंडिया से समन्वय की कार्रवाई में जुटी थी। इसके बावजूद पानी सिर के ऊपर से गुजर आया। मांग के अनुरूप कोयला खदानों से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत में करीब 72% बिजली की मांग कोयले के जरिए पूरी की जाती है। कोयले की किल्लत का एक कारण मौसम भी है। अगस्त और सितंबर में कोयला खदानों वाले इलाकों में लगातार बारिश से कम कोयला बाहर आया। भारत अगर दुनिया में चौथे नंबर का कोयला उत्पादक है तो खपत के मामले में भी पीछे नहीं है। उत्पादन से ज़्यादा खपत के कारण हम कोयले के आयात में दूसरे नंबर पर हैं। कोयला आपूर्ति में असंतुलन के पीछे एक कारण यह भी है कि कई राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियों ने कोल इंडिया का भुगतान अटका रखा है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगस्त में लोकसभा में बताया था कि 31 मार्च 2021 तक राज्यों के बिजली बोर्डों और सरकारी बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 21,619.71 करोड़ रुपए बकाया था। बहरहाल यह वक्त हिसाब किताब का नहीं है। फौरी तौर पर संकट से पार पाने के उपाय होने चाहिए। इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कैसे कम की जा सकती है। पर्यावरण रक्षा की दृष्टि से भी अक्षय स्रोतों पर आधारित बिजली घर वक्त की मांग है। हाल के दिनों में भारत से सटे सीमाई इलाकों में चीन की एकाएक बढ़ती दरकने विभता पैदा करने वाली हैं। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी
सैनिकों के बढ़ते जमावड़े और घुसपैठ की कोशिशें से इस आशंका को बल मिलना स्वाभाविक है कि चीन कहीं नया विवाद खड़ा करने की साजिश तो नहीं रच रहा। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में करीब 200 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। भारतीय सैनिकों के ललकारने पर विवाद की स्थिति बन गई, लेकिन दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों ने बातचीत से मामला सुलझा लिया। इससे पहले अगस्त में करीब 200 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे और भारतीय क्षेत्र में 3 घंटे तक मौजूद रहे थे। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के पीछे हालांकि तर्क यह दिया गया कि स्पष्ट सीमांकन नहीं होने की वजह से चीनी सैनिकों को पता नहीं चला और वे भारतीय सीमा में आ गए। यह सही भी है कि जहां स्पष्ट सीमांकन नहीं है वहां ऐसा होता रहना असामान्य नहीं है, लेकिन यह गंभीर बात इसलिए है कि सीमा पर अक्सर अशांति का कारण इस तरह की घुसपैठ की घटनाएं ही बनती रही हैं। खास तौर से चीन को लेकर सतर्कता इसलिए भी जरूरी है कि वह इसी तरह सैनिकों की घुसपैठ करवाकर इलाकों पर कब्जा जमा लेता है और उन पर अपना दावा ठोकने लगता है। चीनी घुसपैठ की घटनाएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब दोनों देश वार्ता के लिए गलवान गतिरोध को दूर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी बड़ी चिंता पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले ठिकानों से सैनिकों की वापसी की है। दरअसल सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर चीन जिस तरह का रवैया अपनाता रहा है उससे तनाव ही बढ़ता है। इससे वार्ताओं पर भी असर पड़ता रहा है। चाहे तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो या बारागोती में, ये गतिविधियां भारत पर एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति का ही हिस्सा हैं। चीन को लगता है कि इस तरह की घुसपैठ से भारत भड़केगा और उकसावे की कार्रवाई करेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े पर भारत ऐसा सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की चिंता बेवजह नहीं है। इस क्षेत्र में चीन ने जिस तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास का काम छेड़ रखा है उसके पीछे उसके दूरगामी मकसद हैं। जैसी कि खबरें आ रही हैं कि वह यहाँ न सिर्फ और ज़्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी में लगता है बल्कि युद्ध के लिए जरूरी हथियारों, टैंकों, हेलीकॉप्टरों की तैनाती के साथ अपनी वायुसेना के लिए स्थायी तौर पर सैन्य अड्डे भी बनाने में जुटा है। इससे इतना तो साफ है कि चीन अब आसानी से यहाँ से हटने वाला नहीं। गलवान की घटना के बाद ही इस इलाके में व्यापक स्तर सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। चीनी सेना के बढ़ते जमावड़े पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई मौकों पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की अगुवाई वाले
चौगुटे जिसमें जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं की सक्रियता से भी चीन की नींद उड़ी है। इसलिए भी वह भारत पर दबाव बनाने में लगा है। बड़ी मुश्किल यह भी है कि भारत चीन सीमा इतनी लंबी है कि हर जगह सेना तैनात करना या निगरानी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए बेहतर हो कि चीन भारत के साथ मिलकर सीमांकन के मुद्दे पर काम करे ताकि भविष्य में विवाद खड़े न हों। समाप्त।